तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चले गए, मुंबई चले गए, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्यता? बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना, जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? किस लिए? आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहां मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो।
किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं, समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो, नजरअंदाज कर दो। 3 चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो 3 चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, फूल रखाएगा। तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी, तराश आ जाएगा तुमको। तो 3 चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो। इग्नोर मत देखो, मत बोलो, कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहां तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहाँ तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा।
सीरज गांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजन गांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी ना किसी पहचान वाली का घर तो होगा। पर तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में आ जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी भी मिल जाए। चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही, भैया बहुत लेट हो गए, 1 बज गई, आरती करते करते मैं तो गाड़ी में बैठूं, और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि इसको मालूम है घर चली जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यहाँ रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दी अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए। इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए, आपको अपनी मंजिल देखना है। मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। तो सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी जितनी कि मोदी जी को लोग देते होंगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने, वास्तवता है कि शिव पुराण की ये 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर रख रखी है। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, बर्दाश्त करना, और तीसरे नंबर पर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नजरअंदाज करते चले जाते, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाते हैं, इसीलिए। और अभी फिर तैयारी है। 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर धारण कर शिव महापुराण की ये 3 चीजें आप भी धारण कर रखो। और शायद वो तो नेता में है कि तो उनको इतनी, शायद दुनिया में कोई महात्मा या कोई संत या कोई पंडित ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी, सबसे ज्यादा हमको ही पड़ती है। शिव पुराण वाला महाराज प्रदीप मिश्रा सबके टारगेट में रहता, जितनी हमको पड़ती होगी गाली उतनी दुनिया में किसी महाराज को नहीं पड़ती होगी। और सब्र, बर्दाश्त और नजर उस स्थान तक पहुंचा देगा आपको कि आप भी देखते रह जाएंगे। मेरे बेटा बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन, आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप बुजुर्ग नहीं हो। घुटने में थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा घुटना बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा इंतजार करो। मैं मंदिर जाना चालू करती हूँ, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, एक बेलपत्र मैं खाना प्रारंभ करती हूँ, और जब मैं बेलपत्र खाऊंगी तो ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा घुटना ठीक होगा, और निश्चित है कि वो ठीक होगा। विश्वास के साथ जा रहे हो ना? मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब ने कहा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, नहीं, पहले मैं प्रयास करूंगी, मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू करूंगी, मेरा भोलेनाथ मेरा ऑपरेशन नहीं होने देगा, नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा।
भरोसा तो करो, विश्वास को दृढ़ी बनाए, भरोसे को दृढ़ी बनाए। और जब हमारा विश्वास अब किसी महफिल अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए किसके में जाने की हमें फुर्सत अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत दुनिया वालों को बनाने की हमें फुर्सत नहीं अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। मेरा दिल है प्यारे लग गया भोलेनाथ से ये जो मेरा दिल है प्यारे लग गया भोलेनाथ से ये जो मेरा दिल है प्यारे लग गया भोलेनाथ से ये जो मेरा दिल है प्यारे लग गया भोलेनाथ से अब कहीं दिल को लगाने की हमें हसरत नहीं अब कहीं दिल को लगाने की हमें हसरत नहीं दुनिया वालों को
सके नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। साथ में सभी लोग बोलेंगे एक साथ में सब उच्च स्वर में भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भद्रायु कीर्ति मालिनी जहां जाते वहां शिव की आराधना करते, बिना शंकर की आराधना के एक क्षण नहीं रह पाते। थोड़ा परीक्षा शिव ले सकता, थोड़ी परीक्षा देवाधिदेव महादेव ले सकते और ली। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था, तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा
और माया का एक शेर प्रकट कर कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग रहे। कभी कभी परीक्षा की जो घड़ी आती है ना, उस परीक्षा की घड़ी में हमें भय लगता है। कभी कभी परीक्षा की घड़ी में हमें भय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई कई बच्चे ऐसे हैं, कहीं कई बेटा बेटियां ऐसी हैं, कहीं कई बहुएं ऐसी हैं, कहीं बेटे ऐसे हैं कि परीक्षा की घड़ी में हम टूट जाते हैं। परीक्षा की घड़ी से मतलब क्या? एग्जाम देना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा की घड़ी में जीवन में कई बार तकलीफें आ जाती हैं और हम टूट जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने देख लिया, अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, मंदिर छोड़ दो, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं ये नहीं करूंगी ना। जितना दुख आए, जितनी दुख की घड़ियां आए, जितनी तकलीफें आए, शिव पुराण कहती है उसमें हारना नहीं है, बल्कि देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक और जाओ और उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर उसकी सेवा अर्चना करो और जाइए। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन। जितनी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमें टूटना नहीं है और निखरना है। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आते से कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है, माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के। अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की मां हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के, बोलो री परतवाड़ा की जी जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो नहीं, तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर तुम में मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है, मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है, पढ़ना कुछ चाहते थे पढ़ कुछ रहे हो, तुम्हारी मर्जी का नहीं है, जो ललाट पर लिखा उसके अनुसार चल रहे हो। बहू जम के बोलो तुम्हारी मर्जी की नहीं। भेरू वो भी तुम्हारी मर्जी का नहीं, जो ललाट पर लिखा वो मिला। सोच के बैठी थी मंगलवार के दिन मरूंगी,
मालूम पड़े उसके पहले ही निपट गई तो? मरना भी अपनी मर्जी का नहीं है। जन्म हमारी मर्जी का नहीं, मृत्यु हमारी मर्जी की नहीं, घर हमारी मर्जी का नहीं, परिवार हमारी मर्जी का नहीं। मेरे को जन्म लेना था इस घर में, मेरे को जन्म लेना था उस घर में, मुझे ऐसी सास मिलना थी, मुझे वैसा मिलना था, मुझे ऐसा करना था। कुछ भी तुम्हारी मर्जी का नहीं है तो फिर अपनी मर्जी किसी पे थोप क्यों रहे हो? जो भगवान ने लिखा है बस वैसा निभाने का प्रयास करो। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा अपनी मर्जी से। एक पत्र है, सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो देखिए का। अच्छा, बच्चा लाए हो साथ में? लिया, आ जाओ लिया। सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। 8-9 साल में इतने हताश हो गए कि डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। अब करें क्या? अस्पताल के बहुत इलाज करवाए। कई लोगों ने कहा वहां चले जाओ, वहां से गोद भरवा लो। हमने गोद भी भरवाई। तब हमने 8 साल इलाज कराने के बाद में और सब दूर जाना बंद कर दिया। कहीं पर नहीं जाते, कोई बाबा जोगी नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, सब बंद कर दिया। अब तभी हमारी ननद जो प्रतिदिन आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है, हमसे कहती है, भाभी आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हमने हमारी ननद से कहा, अब ये कौन सा नया महाराज आ गया जो ये आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है? तब मेरी ननद ने कहा, आप टीवी पर कथा आती है उसको सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ आप कमर में बांधो। मैंने मेरी ननद के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधा। गुरुजी सत्य कहूं ना तो मेरा भरोसा तो नहीं था, क्योंकि इतने सारे मैं बाबाओं से मिली, इतने सारी जगह से गोदी भरवाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया कि संतान नहीं हो सकती। 14 साल हो गए, अब क्या संतान हो? पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमें 3 महीना भी नहीं हुआ सफेद आंकड़े की जड़ बांधे हुए, और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जो 14 साल के बाद मुझे औलाद हुई। आ जाओ, 14 वर्ष के बाद मुझे संतान बाबा ने दी। बधाई। 14 वर्ष के बाद औलाद देव अधिदेव महादेव ने दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा का धन्यवाद। साधु शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बागे फसाए।
अपने हृदय से लगाओ गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब थोड़ा टालो गिरी जा रही उठा लो। एक विश्वास दड़ी बनाई, एक भरोसा दड़ी बनाई। पार्वती जी के भाग्य में पति लिखा, अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना करने। तप साधना में लीन। समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थीं, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर बैठ जाती